नमस्कार. मैं डॉक्टर कोरणी विनायक बापू, सहयोगी प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, बाळासाहेब देसाई कॉलेज पाटन, जिला सातारा. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ. हम देख रहे हैं कितने प्रश्न करूँ खंडकाव्य में चित्रित पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं. अब तक हमने सीता, राम की चारित्रिक विशेषताएं देखी है. इस खंडकाव्य का दूसरा पुरुष पात्र वाल्मीकि, इसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है. सीता को वाल्मीकि सहारा देते हैं. वाल्मीकि प्रस्तुत खंडकाव्य का महत्वपूर्ण चरित्र है. निर्वासन के समय लक्ष्मण सीता को तमसा नदी के किनारे छोड़कर वापस लौटते हैं. रोती कलपती सीता जल समाधि लेने के बारे में सोचती है, लेकिन उनके भीतर बैठी हुई माँ उन्हें इस आत्मघात से बचाती है. इसमें ऋषि कवि वाल्मीकि भी सहायक होते हैं. बेबस बेकसूर सीता को वाल्मीकि सहारा देते हैं, उसके संरक्षक बनकर खड़े होते हैं. वे सिर्फ सीता को शरण ही नहीं देते, बल्कि सीता के बच्चों का परिपालक भी बनते हैं. बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं. युद्ध विद्या में उन्हें निपुण बनाते हैं. वाल्मीकि की दूसरी चारित्रिक विशेषता है, वे रामकथा के रचयिता है. वाल्मीकि रामकथा के रचयिता है. सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम एक साधारण स्त्री की तरह रहने लगती है. अपने जुड़वा पुत्रों की सेवा शुश्रूषा में अपनी जिंदगी गुजार देना अब अपनी नीति समझने लगती है. वाल्मीकि लव कुश को विद्या के साथ साथ रामायण के गायन में पारंगत करते हैं. राम के अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित. राम के अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ऋषि वाल्मीकि को निमंत्रण आता है और वे दोनों बालकों को लेकर यज्ञ भूमि में पहुंचते हैं. शत्रुघ्न और साक्षात वाल्मीकि के मुख से राम को पता चलता है कि सीता जीवित है और वह वाल्मीकि के आश्रम में रह रही है. राम गुरुजनों और ऋषियों से चर्चा करके सीता को पुनः वापस लेने का अपना निर्णय वाल्मीकि को सुनाते हैं और उन्हें इसके लिए राजी कर देते हैं. राम और सीता के पुनर्मिलन में ऋषि वाल्मीकि की मध्यस्थी की भूमिका. वाल्मीकि राम और सीता के पुनर्मिलन में मध्यस्थी की भूमिका भी अदा करते हैं. राम गुरुजनों और ऋषियों से चर्चा करके सीता को पुनः वापस लेने का अपना निर्णय वाल्मीकि को सुनाते हैं. तब वाल्मीकि मध्यस्थी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. तब राम और सीता का पुनर्मिलन होता है. सीता की निष्कलंकता के पक्ष में वाल्मीकि राम के निर्णय को उचित भी ठहराते हैं. सीता के सारे तर्कों के बावजूद उन्हें राम के निर्णयों में पूरी आस्था है. वे राम द्वारा दिए गए निर्वासन को भी राजा और प्रजा के संबंधों के लिए उचित ठहराते हैं, लेकिन
राम के निर्णय को उचित ठहराते हुए भी वे सीता के ऊपर अपने विचार नहीं लादते, बल्कि उन्हें निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं। यही नहीं, शपथ ग्रहण के सार्वजनिक समारोह में वे सीता की निष्कलंकता के पक्ष में अपना सीधा साधा किंतु प्रबल तर्क देते हैं। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि की चारित्रिक विशेषता है। धन्यवाद।